लेकिन एक और औरत जिसने मर्द को एक अनोखी सजा देना चाहिए, अब जरा आपको उससे मिलवाते हैं। एक शादीशुदा औरत ने सरेआम की टीम से राबिता किया और कहा कि उसे एक मर्द ब्लैकमेल कर रहा है। उसने बताया कि वो इस गलती को तस्लीम करती है कि माजी में उस शख्स के साथ इसके ताल्लुकात थे, लेकिन अब जब मैं गुनाह की इस दलदल से निकलना चाहती हूँ तो वो शख्स मुझे उन तस्वीर और वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेल कर रहा है जो हमने बाहमी रजामंदी से बनाई थी। औरत ने रोते हुए बताया कि वो हर रोज उसे डराता और धमकाता है कि वो ये सब कुछ उसके शौहर और बच्चों को बता देगा, और ऐसा ना करने के बदले कभी वो मिलने के लिए बुलाता है और कभी पैसों का तकाजा करता है। अब भी वो उससे 10,000 रुपए मांग रहा है। हमने बगैर कोई वक्त जाया किए इस औरत की मदद करने का फैसला किया जो हमारे नजदीक कम से कम अब सीधी राह पर चलना चाहती थी। औरत के बकौल अगले रोज वो उसे 10,000 देने के लिए वलीका अस्पताल की कैंटीन में बुला रहा था। मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले मकामी पुलिस के कुछ सादा लिबास एहलकारों और सरेआम की टीम ने गैर महसूस तरीके से कैंटीन को घेर लिया। कुछ देर में ये शख्स आया। खातून को लगे हुए माइक पर इनकी कुछ गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई और जैसे ही हमारे नुमाइंदों को लगा कि औरत ने 10,000 रुपए उसे दे दिए हैं, पुलिस के सादा लिबास एहलकारों ने उसे जा लिया। शुरू में तो हमने इस शख्स पर चढ़ाई कर दी कि उसे शर्म नहीं आती कि वो एक शादीशुदा और बच्चों की मां को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर में हमें इस बात का एहसास हो गया कि मामला कुछ और है। मेरा भाई सच बोल देगा तो हम एक अच्छा पैगाम लोगों को देंगे कि जो देखें अपनी गलती, सब गलतियाँ करते, लेकिन जो गलती मान लेते हैं जी उसके लिए है। तो जी मसला ये ना, मैंने आपको देखा कई दफ़ा, ठीक है, हमने जाती तो नहीं ना की किसी के साथ, जो भी किया सही सबूत के खिलाफ हक पे है ना जी। हाँ, मसला ये ना कि एक एक लफ्ज़ सच बताना। देखो हमारे पास सब चीज़ें रिकॉर्ड हैं, तो तुमने इसको वीडियो नहीं दिखाई। देखो मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा? जो आप दोनों साथ बैठे हुए थे उसकी वीडियो आपने बनाई थी, वो मैंने इनको दिखाई थी, पर वो जो है ना वो नहीं बनाई मैंने वीडियो। आगे की वीडियो नहीं बनाई? नहीं बनाई है। तो इस वजह से ना उसी वीडियो की वजह से पैसे मंगवा रहे थे आप उससे या नहीं पैसे लेने के लिए? नहीं। उसको क्यों दिखाई थी फिर आपने वीडियो? कौन सी? वो जो पास बैठ के नहीं, वो अगर मैंने करना था नहीं, तो उसको दिखाई क्यों आपने? उन्होंने कहा मुझे दिखा दो, मैंने दिखा दिया। उस वीडियो को अगर कहीं वो पड़ी हुई है उससे जान छुड़वा के उसको दिखा देंगे बीबी ये थी, ये डिलीट हो गई है, तुम अब खुदा का वास्ता अब तुम घर जाओ, हमें तसल्ली हो जाएगी यार चलो हमने उसको कुछ कर दिया, आपकी तसल्ली हो, आप घर जाओ आराम से सुकून से। मैंने अब घर वालों को फोन करके वो ये कहे जी ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में आपका लड़का पकड़ा हुआ हमने, तो क्या होगा? यकीन करो, अब मैं आपसे क्या कहूँ? हाँ, मैंने कभी इनको नहीं कहा कि मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको ब्लैकमेल करूँ, ये वो नहीं। इस वजह से खुद ही ब्लैकमेल होती रही। सिर्फ इनको मैंने ये कहा कि मैंने वीडियो बनाई है, अब मैं इत्तेफाक मैंने बनाई नहीं है, तो अब ये समझ रही कि इसके बाद मेरी वीडियो है तो ये कहीं दिखा नहीं दे, पहले और इत्तेफाक बनी नहीं है। हमारे लिए ये मामला हैरत अंगेज और हिलाकर रख देने वाला था कि दरअसल एक शादीशुदा और बच्चों की मां एक मर्द पर ब्लैकमेलिंग का झूठा इल्जाम लगा रही थी, और ये इल्जाम लगाकर दरअसल वो उसे ब्लैकमेल करना चाहती थी। ताल्लुकात से जान औरत नहीं बल्कि मर्द छुड़वाना चाहता था, जबकि औरत अपने शौहर को छोड़कर इसके साथ शादी करना चाहती थी। मर्द पहले से शादीशुदा और अपनी जिंदगी में खुश था और उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था। इसी बात का इस औरत को दुख था और अब वो उसे फंसाना चाहती थी, और इसके लिए इसने सरेआम की टीम को भी इस्तेमाल करना चाहा था। लेकिन हमें ज़माने ने अब बहुत कुछ सिखा दिया है, कहीं कोई गड़बड़ होती है तो हमें खटक जरूर जाती है, इसीलिए ये खातून भी पकड़ी गई। बयानी नहीं करनी वरना मामला जो है ना वो ख़राब होगा। अब मुझे आप ये बताएं कि इसने आपको वीडियो दिखाई थी? जी सर, एक देखी थी सर। एक देखी थी, उसमें आप लोग बैठे हुए थे, सिर्फ बैठे हुए की वीडियो थी जी। जो उससे आगे की थी? उसके आगे की मैंने नहीं देखी सर, बैठी हुई सिर्फ बैठे हुए की आपने देखा। वेल डन, शाबाश, अच्छी बात है, सच बोला आपने। अच्छा एक मिनट, ठीक, अच्छी बात है, जो आपका सच होगा वो आपको बचाएगा, ये हमेशा याद रखना। ये आपसे पैसे जब मांगते थे तो क्या कह के मांगते थे, क्या कह जुमले? जरूरत है भाई, मैं फिर आपको वापस कर दूंगा। वापस कर दूंगा ये भी कहते थे? हाँ। कभी ये का पैसे दो वरना मैं वीडियो तुम्हारे शौहर को भेज दूंगा या मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, या ऐसी बात कोई ऐसा जुमला कहा कभी? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं कहा सर। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा।
तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया इनको कि मेरे पास नहीं है? कभी कह देते कि मेरे पास नहीं है। सर ये मेरे से निकाह करना चाहते, ये कहते थे मैं तुमसे शादी करूंगा। मैंने बोला कि ये निकाह करना चाहता है तो मुझसे निकाह भी करे। हमने कितनी दफ़ा इसको पैसे दिए, मैंने बोला चलो निकाह हो जाएगा, लेकिन उसने उसका निकाह नहीं किया। अब यहाँ से आप निकाह के लिए पैसे देती थी? इसने यही कहा ना मैं वकील को दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता बीच की कहानी क्या है सर। तो ब्लैकमेलिंग तो नहीं ना की इसने फिर? मेरी प्यारी बहन, ब्लैकमेलिंग तो ये होती है कि मैं तुम पैसे दो वरना मैं तुम्हारी जो वो वीडियो थी ना, वो जो बनाई थी वो मैं अपलोड कर लूँगा। सच बोलना है ताकि आसानी पैदा हो आपकी ज़िंदगी में। क्या कभी इसने आपको ये कहा? सर इससे मैं सच्ची बताती हूँ सर, मैं इससे बहुत प्यार करती। जब मैं इसकी पहली बीवी के घर जब गई, इसकी तस्वीर देखी इसके साथ, तो सारा सच आ गया। फिर इसने पहली बीवी अच्छा का नहीं, तब तक आपको नहीं पता था कि इनकी शादी हुई हुई है? नहीं, मुझे नहीं पता, इन्होंने मुझसे झूठ बोला था। कि इसने आपसे झूठ बोला? जी सर। अच्छा, लेकिन इसने आपको आज तक ब्लैकमेल नहीं किया? सर मुझे सिर्फ कहता था शादी नहीं करता था। मैं कहती थी क्या वजह बताएगा नहीं। आप मुझे एक बात अब बताओ जरा, आपको अपने शौहर से क्या प्रॉब्लम थी कि आपको किसी दूसरे मर्द की जरूरत पड़ी? और उससे भी यही प्रॉब्लम थी सर, उसने मुझे ना बाहर निकालता ना मेरे पास जिस सिम से नंबर आता रहो। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सब औरतों से, किसी रॉन्ग नंबर पे बात नहीं करो। अच्छा, अब हम बात खत्म करते हैं। इसने बहुत झूठ बोला आपसे, इसने आपको नहीं बताया कि आपकी शादी हुई है, सब चीज़ें गलत की, इसने आपका यकीन तोड़ा, लेकिन इसने आपको ब्लैकमेल नहीं किया। आपने हमारे बंदे को पहले दिन ही कहा था कि ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है, एक मिनट, और आपने कहा था कि अगर वो पैसे मैं नहीं दूंगी उसको तो उसने कहा है कि मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा तुम्हारी वीडियो। आपने यही कहा था सर। ये तो उनको मैंने भाई जो आए थे ना, उन्होंने ये उनको यही जैसे बोला मेरे था। जी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमें इस औरत के घर टूटने और इसके बच्चों का ख्याल ना होता तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करवाते, लेकिन मजबूरन हमें इसे छोड़ना पड़ा। और मर्द का किरदार तो इस मामले में बिल्कुल साफ था, सो उसे भी जाने दिया गया। सो इस तरह इस अनोखे मामले का गैर मुतवक्के ड्रॉप सीन हुआ, लेकिन इस वाक़े ने ये एहसास जरूर दिलाया कि हम सब कहीं ना कहीं या तो एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से ब्लैकमेल हो रहे हैं। कभी मजहब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, तो कभी रियासत के नाम पर। हमारे ताजिर, वकील, डॉक्टर, सहाफ़ी, इनमें से अक्सर अपने अपने शोबों में क्या कर रहे हैं? दूसरों की मजबूरियों का फायदा ही उठा रहे हैं। हम में से कितने हैं जिनके अंदर शैतानियत मौका मिलने पर ब्लैकमेलर्स की तरह बाहर नहीं आएगी? क्या हम किसी मजबूर से फायदा उठा सकने की इस्तेताअत रखते हुए उसे छोड़ देंगे? इन ब्लैकमेलर्स पर हंसने और इनके पकड़े जाने पर तालियां बजाने से पहले इतना जरूर सोचिएगा।